Hello everyone and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE class not a class 10th grader anymore because I'm officially not in class 10th right now, but I am not officially in 11th grade because the result is not out yet. But I know I'll pass. So it is hello everyone and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE class 11th student and also your virtual study buddy. So this video is just a yapping session I can say, क्योंकि from the last month जब से बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज द स्ट्रेस वॉज फॉर रियल. तो फिर ना तो मैंने कोई वीडियो अपलोड की, ना तो मैं एक्टिव थे यूट्यूब पे कोई भी किसी भी वे में. बीच में मैंने शायद एक दो शॉर्ट्स डाले थे बट दैट्स नॉट व्हाट वी कॉल एक्टिव. तो हाँ, आई वॉज नॉट एक्टिव बट नाउ आई एम बैक. अब 11th की वीडियोस तो मिलते रहेंगे रेगुलरली, बट अभी वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग सीरियस. पहली चीज़, मेरे बोर्ड एग्जाम्स कैसे गए, रिजल्ट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी, पेपर कैसा था मेरा सेट कैसे थे, डिफ़िकल्ट था, इजी था, जो भी था, एंड स्ट्रीम कौन सी स्पेसिफिकली लेने वाली हूँ मैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैच कौन सा ज्वाइन किया है मैंने या फिर करने वाली हूँ मैं. So everything will be covered in this video. So make sure to watch the video till the end. Now let's start. ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर रिव्यू से. एंड ये रहे सारे क्वेश्चन पेपर मेरे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से. सो ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर एंड इसका सेट वगैरह सबका सेम ही था, सेट 4 था सबका, और मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश है बाय द वे. एंड इसमें ना क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी था, मतलब जो हम लोग के रीडिंग पैसेज वगैरह था वो कंपेरेटिवली स्कूल के एग्जाम से बहुत ईजी आया था. एंड जो ग्रामर थी वो भी काफ़ी ईजी आई थी. राइटिंग मतलब जो आंसर राइटिंग वगैरह वाला था एरिया, एंड जो मेन क्या कहते हैं राइटिंग सेक्शन था, सब कुछ ईजी आया था. एंड थोड़े बहुत मार्क्स कटना तो मेरा होता ही हमेशा का. सो इसमें भी थोड़े बहुत मार्क्स कटने वाले हैं मेरे, बट ज़्यादा नहीं कटेंगे, देखते कितना बनता है, बट लेट्स जस्ट होप अच्छे बने. देन वी हैव दिस इज साइंस. एंड साइंस में मेरा सेट 2 था. ओके तो अभी फ़िलहाल साइंस में मेरा पेपर ठीक ठाक गया था, ना ज़्यादा अच्छा गया था ना ज़्यादा बेकार गया था. तो इसमें मेरे ओके टाइप्स आ जाने चाहिए. फिर आता है हमारे पास AI जो कि सबसे लास्ट हुआ था. इसमें मेरा सेट 4 था, एक्चुअली सबका ही सेट 4 था, और इसमें काफ़ी ईजी पेपर आया था. मतलब लास्ट में मैं थोड़ा सा एक बार फंसी थी, बट ईजी पेपर था. मेरे MCQs भी बहुत कम गलत हुए हैं इस बार, तो अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं इसमें भी. फिर आता है हिंदी. हिंदी के दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी. सो हिंदी के दिन मेरा बहुत बकवास मेरे साथ चीज़ हो गई थी. एक्चुअली हिंदी के दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. एंड मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि आई कुड लाइक नॉट राइट दी आंसर्स. मेरे हाथ एकदम चल नहीं रहे थे. मैंने किसी तरीके से बस आंसर्स लिखे हैं, जो समझ आया मैंने लिखा है. एंड हिंदी में अगर मेरे अच्छे आ गए सो आई बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि हिंदी में मैंने बहुत घिसा है इस बार. लाइक हिंदी के लिए स्पेशली बोर्ड्स के लिए बहुत घिसा है मैंने. और अगर हिंदी में अच्छे नहीं है मेरे, फिर वैसे आ जाने चाहिए, बट इट्स लाइक अ बिट डाउटफुल, क्योंकि मैंने जो इस बार हरकत की है सो इट्स नॉट लाइक कि हो जाने चाहिए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड बाय द वे मेरा हिंदी में सेट 2 था. ओके फिर है हमारे पास सोशल साइंस. ओके सोशल साइंस वॉज ईजी. इसमें MCQs थोड़े ट्रिकी थे, मतलब जो टीचर्स ने बोला था कि ये चीज़ नहीं पढ़नी है, मत पढ़ो, नहीं आएगा, वहीं से छोटे क्वेश्चन आए थे करीब. तो इसमें भी मेरे MCQ थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं, बट लेट्स सी कितने आते हैं. इसमें मैंने अच्छे की एक्सपेक्टेशंस की हैं. एंड देन आता है मैथ्स. सोशल साइंस मेरा सेट 2 था. ओके अब आते हैं हम लोग मैथ्स पे. मैथ्स का पेपर मेरा एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो गया है. लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे. मैंने पेपर अच्छे से दिया. मैथ्स के पेपर में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस. पहली चीज़ तो पेपर का मेरा सेट है 1, और जो मैथ्स में जिस चीज़ को सेट मिला था जो ना सबको वो टफ लग रहे थे. मेरा पर्सनली मेरे को हार्ड लगा था. नॉट दैट अपर लेवल, नॉट दैट लोअर लेवल, मिडिल हार्ड था, बट ईजी तो बिल्कुल नहीं था, इतना मान सकती हूँ मैं. जितना भी था, द थिंग इज MCQs जो हैं वो मेरे गलत हुए हैं बहुत ज़्यादा इन सेंस कि मैं बताऊँगी एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर. तो ठीक ठाक अमाउंट के MCQs मेरे गलत हुए हैं. तो बाकी अंदर मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ज़्यादा गलतियाँ की नहीं है. तो इसमें भी मैं ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट पता नहीं कैसे आएंगे. तो बस अभी देखते हैं, बस उम्मीद करते हैं अच्छे मार्क्स आ जाएँ, बाकी तो होता रहेगा. एंड नाउ कम्स कि मैंने इतने सारे पेपर्स दे दिए हम लोगों ने. अब द थिंग इज़ कि हम लोग के मार्क्स कितने भी आए दैट शुड नॉट मैटर. हमें पता है हमने कितनी मेहनत की है, हमें पता है हम लोगों ने किस तरीके से मेहनत की, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने पढ़ाई के लिए. सो इट्स वॉट वी नो कि हम लोग की प्रिपरेशन कैसी थी. ना द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर हु चेक्स इट. हमने पेपर दे दिया, बस हमारा काम खत्म.
अभी चिल मारो, 11th है, 11th स्टार्ट करते हैं। 11th एक्चुअली उसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, मैंने जितना सुना अभी तक, तो उसके लिए भी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी तो मेरी फ़िलहाल बुक्स नहीं आई हैं, बट जल्दी आने वाली हैं, कल परसों में आ जाएंगी, एंड देन मैं उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। साथ में मैं वीडियोज़ भी डालूंगी 11th की भी, सो लेट्स सी। अभी स्ट्रीम में एंड तक मैं रिवील कर दूँगी, उसके पहले हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मैथ्स के पेपर का एक्सीडेंट, या मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ वाला एक्सीडेंट नहीं, मेरे वाला दिल का वाला एक्सीडेंट हुआ था। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि उस टाइम पे जो हम लोग का आंसर शीट थी मैथ्स के पेपर के दिन, वो 40 पेजेस की होती है, बट उसके पहले वाली 32 पेजेस की होती थी। तो आई थॉट कि मैथ्स में भी 32 पेजेस की ही आंसर शीट होगी। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं आंसर्स लिख रही थी, एंड फिर मैंने एक आंसर लिख रही थी, मैंने ऊपर देखा 31 लिखा हुआ था नंबर, पेज नंबर। तो मैंने सोचा कि आंसर शीट खत्म होने वाली, मैं एक और सप्लीमेंट्री मांग लेती हूँ, मतलब मैं पहले सप्लीमेंट्री मांग लेती हूँ। एंड मैंने सोचा मांग लेते, मैंने आगे चेक भी नहीं किया कि और पन्ने हैं कि नहीं है। मैं मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मेरे बच्चे होंगे उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि आंसर शीट मांग लेते हैं एक्स्ट्रा। मैंने मैम से बोला मैम सप्लीमेंट्री शीट, मैंने चेक भी नहीं की मेरी बुकलेट, मैंने बोला मैम को मैम आंसर शीट दीजिए, मैम ने रजिस्टर वगैरह किया उधर, मेरे को आंसर शीट दे दी, ठीक है। एंड देन मैंने अगला पन्ना पलटा कि आंसर लिखना है, एंड देखा अभी तो और पन्ने बाकी हैं। भाई मेरी सप्लीमेंट्री खाली रह गई, मैंने 2-3 पन्ने उसमें भी मेन बुकलेट में भी मेरे छूटे हुए थे, मतलब छूटे हुए इंसान ही मेरे सारे क्वेश्चन ही हो गए, तो मैं क्या लिखूँ उसके अलावा। गलती मेरी भी थी, मैंने क्योंकि देखा नहीं कितने पन्ने हैं एक्चुअल में बुकलेट, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड कुछ पॉइंट पे मतलब मैं कह नहीं सकती, बट एग्जामिनर को भी चेक करना चाहिए था मेरी आंसर शीट, क्योंकि या चेक करना चाहिए था, मेरी गलती है आई एक्सेप्ट, बट एग्जामिनर को भी चेक करना चाहिए था, आई एम जस्ट सेइंग दैट। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं आंसर लिख रही हूँ, मेरे को पता है मेरी आंसर शीट एक्स्ट्रा है, मेरे को आंसर नहीं लिखने, और मेरी हालत अंदर से खराब हो रही थी। मैं बोलूँ कैसे, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैमरे के सामने कितना भी बोलती हूँ, मैं इंसानों से बहुत कम बोल पाती हूँ। तो द थिंग इज़ कि मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं कैसे मैम को बुलाऊंगी और मैम से कैसे बोलूँगी कि मैम मेरे को आंसर शीट यूज़ ही नहीं करनी है। तो फिर मैंने थोड़ी देर मैम से ऐसे आंसर्स लिख लिए मैंने, फिर मैं सोचा अब बताना पड़ेगा क्या करना है, आंसर खत्म हो गया, पेपर खत्म हो गया, टाइम खत्म होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड मैम बैठी थी एकदम फ्रंट पे और मेरी थी लास्ट सेकंड बेंच, तो मैं सोची मैम को बुलाऊंगा, सब इतने शांत हॉल में, तुम एक बार आवाज़ देके बुलाओगे, मैं नहीं बुला पाती। मैं इंट्रोवर्ट का सबसे गंदा वाला लेवल की हूँ, गंदा वाला नहीं मिडिल वाली लेवल की हूँ एक्चुअली। तो मैंने मैम को इशारा किया, एग्जैक्टली इशारा किया, आई वाज लाइक लिटरली मैंने यही इशारा किया मैम को, मैंने बोला भी नहीं, लिटरली। एंड मैम मेरे को ऐसे पजल्ड लुक से दिख रही थी, व्हाट द हेल इज दिस गर्ल डूइंग। तो मैंने मैम को बोला मैम सॉरी, बस एक बार ऐसे करके मैंने मैम को बुलाया, मैंने मैम से कहा कि मैम ये गड़बड़ हो गई है। तो मैम कहती बेटा तुमको देखना चाहिए था ना, पहले देखना चाहिए था। मैं बोला यस मैम सॉरी ऐसे ऐसे। तो मैम बोलती है कि अभी उसमें लगा दो सप्लीमेंट्री, बाकी देख लेंगे एग्जामिनर लोग। मैंने बोला ठीक है, मेरा क्या, मैंने लगा दी सप्लीमेंट्री। अभी एग्जामिनर भी जिसके पास कॉपी गई होगी वो भी सोच रहा होगा सप्लीमेंट्री लगा दी, इसने लिखा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है, जो भी है, लीव दैट ऑल स्टफ नाउ। उन सब बातों को छोड़ते हैं, अब हम लोग को फोकस करना है हम लोग के आगे क्या आने वाला है। सो हम लोग का 11th है, 12th है, फिर एक्चुअल हम लोग की करियर के लिए पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। अब हम लोग अब मार्क्स के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है, हम लोग करियर के लिए पढ़ने वाले हैं। सो अब हम लोग को और ज़्यादा फोकस होना होगा हमारे स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग अब कॉम्पिटिशन में जाने वाले हैं। अभी क्लास का कॉम्पिटिशन, सेक्शन का कॉम्पिटिशन वॉज अ डिफरेंट थिंग, एंड कॉम्पिटिशन विद द होल इंडिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो हाँ, काफ़ी मेहनत करनी है हम लोग को। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरी क्लास 11th के बारे में। सो मैंने जो स्ट्रीम सेलेक्ट की है ना वो है PCM विद CS, एंड मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स, मतलब बाकी स्ट्रीम्स के बारे में मैंने बहुत बार सोचा, लाइक पहले मेरा मन था कि मैं कॉमर्स परस्यू करूँगी, बट देन आई लुक्ड फॉरवर्ड ऑन टू द स्कोप्स, बट मेरे को उतनी जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, सो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। देन मैंने सोचा कि आर्ट्स, तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरे को सिविल सर्विसेज में जो जाने का तो कोई अभी तक तो प्लान नहीं है। एंड आर्ट्स में मेरे को पता और भी ऑप्शंस होते हैं करियर के, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्ट्स में। एंड PCB की बात करें, बायो मेरे को पसंद है, बायो मेरे को आती है, बायो में से आंसर्स हो जाते हैं, बायो मेरे नंबर भी आते हैं, बट मेडिकल फील्ड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने स्ट्रीम डिसाइड कर ली है, दिस इज़ PCM विद CS। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैंने कौन से बैचेस लिए हैं। बिफोर दैट लेट मी शो यू समथिंग। तो ये है मेरी PW की मॉड्यूल्स जो कि मेरे बैच से मिली है मेरे को, और जो बैच लिया है मैंने वो है उदय 2026, एंड उसके साथ एक और बैच लिया है विच इज़ अर्जुना बैच। तो दोनों बैच रहेंगे मेरे पास, PW के बैच है। और मैंने नेक्स्ट ऑपर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो क्लास 11th जो है नेक्स्ट ऑपर्स ने अभी न्यूली लॉन्च की है, एंड मेरे को अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी भी न्यू है, बट जो मेरी PW वाले फैकल्टी है उनको मैंने यूट्यूब से उनसे पढ़ा हुआ है, सो आई नो दैम वेरी वेल। और प्रशांत भैया, दिगराज सर और शोभित भैया तो नहीं पढ़ाने वाले क्लास 11th में प्रॉपरली।
एंड मैंने नेक्स्ट टॉपर्स को थोड़ी देर सोचा था कि मैं लूँगी, क्योंकि क्लास 10th में जो उन्होंने पढ़ाया दैट वाज सो नाइस। एंड प्रशांत भैया दिगरा चुपकली एंड क्लास 10th में उन लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। प्रशांत भैया ने साइंस बहुत अच्छी पढ़ाई, शोभित भैया ने मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाई, और दिगराज सर से तो मैं क्लास 6 से पढ़ती आ रही हूँ, तो दिगराज सर इज़ लाइक ऑल टाइम फेवरेट। अब तो मेरे को SST नहीं पढ़नी, बट दिगराज सर लाइक एक इमोशन है, बट अब मैं नहीं ले सकती राइट नेक्स्ट टॉपर्स, सो आई जस्ट took the PW batch. And for the class 9 students who are moving to class 10th this year, let me know in the comments अगर तुम लोग को वीडियोस चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज तुम लोग को यूज़ करने होंगे या फिर कर सकते हो तुम लोग क्लास 10th बोर्ड्स के लिए, एंड एक प्री प्लान्ड एकेडमिक ईयर तुम लोग कैसे अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की एंड ऑल, लेट मी इन द कमेंट्स। और अगर तुम लोग को डाउट हो रहा है कि तुम लोग मेरे सजेशन से क्यों बिलीव करोगे, यू कैन वॉच माई प्री बोर्ड्स रिजल्ट, एंड इफ यू थिंक द रिजल्ट्स आर अप टू योर मार्क, you can definitely tell me in the comments. I'll definitely make a video upon it. So yeah, that is it. That is it for this video, guys. See you guys in the next video. Also, if you want me to try something new, let me know in the comments. And till then, bye bye. See you guys in the next video.